हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आधार क्लासेस और अशोका डिफेंस एकेडमी में जनरल स्टडीज़ पढ़ाता हूँ। कई बार अब जब हमने वापस यूट्यूब पे काम करने का मन बना ही लिया है, तो कई बार यूजुअली यूं ही बात करने का आपसे मन हो जाता है कि कुछ आपसे जाके इंटरेस्टिंग बात हो। मैं ऑफलाइन बैचेस में इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, ये भी आप सभी जानते हैं। इंग्लिश मैंने इसलिए पढ़ाना शुरू किया क्योंकि मुझसे इंग्लिश आती नहीं थी। मैंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड इलाहाबाद द्वारा संचालित 12वीं की कक्षाएं उत्तीर्ण करने के तत्पश्चात जब मेरठ में कदम रखा तो मेरा हाथ बहुत तंग था। तो मैंने इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह ना लेके स्किल की तरह लिया कि नहीं, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। और मैं जैसा भी आज तक बन पाया उसमें बन पाया। लेकिन एक विषय जो मैंने शौक की तरह पढ़ा, एक विषय जो मैंने रोज ऐसे पढ़ा कि रोज मुझे कुछ नया मिल जाए, मैं अपनी क्लास में भी ऐसे बच्चों को ढूंढता हूं जो मुझे इस विषय में कुछ नया सिखा सकें। मैंने अपने स्तर पे इस विषय में बहुत पढ़ा है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को विद्यार्थी मानता हूं और बहुत नम्रता के साथ स्वीकार करता हूं कि अभी भी बहुत पढ़ना बाकी है। जिस विषय की मैं आपसे बात करने आया हूं, बेसिकली वो विषय है ये, आपको दिख रहा होगा, ये विषय है ये भारत का संविधान, यानी पॉलिटिकल साइंस विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अब तो मैं पिछले कई दिनों से अमेरिका के संविधान का अध्ययन कर रहा हूं, जर्मनी के संविधान का अध्ययन कर रहा हूं। तो जब मैं इस विषय को पढ़ता हूं और जब भी मुझे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग पढ़ने को मिलता है तो मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को भी पता लगे। ये ही वो पढ़ाई है जो आपको शौक की तरफ ले जाती है, हॉबी बना देती है आपकी, कि चाहे आप कितने भी नींद में क्यों ना हो लेकिन आप उस पर काम कर सकते हैं। आज भारत के संविधान के बारे में आपको एक बात बताता हूं। जो मूल प्रतियां भारत के संविधान की हैं वो मशीन के द्वारा नहीं छापी गई हैं। जो मूल प्रतियां हैं वो हाथ से लिखी गई हैं, और जिस व्यक्ति ने उनको हाथ से लिखा उस व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जब संविधान सभा ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप लिखोगे, तो इन्होंने एक शर्त रखी, और वो शर्त इतनी खास शर्त थी वो कि उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है कि मैं हाथ से लिखने के लिए तैयार हूं, मैं हाथ से लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन संविधान के हर पेज पर मेरे हस्ताक्षर होंगे। अब कितनी विचित्र बात है, जिस संविधान पे 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर हुए हों, 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया हो। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आज इस वीडियो को बनाने के पीछे, संविधान के पीछे मेरा मकसद क्या है। उस संविधान की मूल प्रति पे, और मैं आपसे कहूंगा जब भी विश्व पुस्तक मेला लगे तो आप दिल्ली जरूर जाइए, क्योंकि पिछली बार हम खुश नसीब थे, पिछले से पिछले साल मैं, पवन सर, अंकुश सर और एक दो लपाटी और भी हमारे साथ था, पता नहीं कौन, तो हम सारे गए थे और वहां पे हमने संविधान की मूल प्रति के दर्शन किए। और मैंने खुद वहां पे देखा कि हर पेज के कॉर्नर पे लिखा हुआ है प्रेम, क्योंकि प्रेम नारायण रायजादा ने संविधान लिखने का 1 रुपया नहीं लिया। क्या शानदार इटैलिक फॉन्ट उनके हाथ से, भगवान ने भी क्या उनको दी थी करिश्माई पावर। उन्होंने इटैलिक फॉन्ट से लिखा है, मूल प्रति सर्च करिएगा, आपको यकीन नहीं होगा कि हाथ से लिखा हुआ है। चूंकि संविधान को इंग्लिश में ही लिखा जाना था, तो फिर बाद में जरूरत पड़ी तो राम मनोहर सिन्हा, उनको यह जिम्मेदारी दी गई कि अब आप इसका हिंदी में रूपांतरण कर दीजिए। ये जो संविधान है, इसने भारत के लोगों को क्या क्या नहीं दिया।
क्या क्या नहीं दिया, सोच के देखिए। एक परिवार है, गांव में कुछ दबंग लोग हैं, डीजे बजा रखा है, सोने नहीं दे रहे, चुपके से फोन कर दो। आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आपको शांत रहना आपका मौलिक अधिकार है, शांत वातावरण आपका मौलिक अधिकार है। इतने लैंडमार्क डिसीजन, मेनका गांधी, AK गोपालन, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, क्या क्या मैं आपको बताऊं। नवतेज सिंह सरना LGBTQ पे आया, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कितने लैंडमार्क डिसीजन जो मुझे इस समय याद भी नहीं आ रहे हैं, कितने लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने देखे, लोगों को कितना व्यापक व्यू दिया है। तो इसी संविधान से जुड़ा हुआ, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट से जुड़ा हुआ एक फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब इस संविधान को लिखने की बात हुई तो 432 निब लग गई। और ये निब कोई यूं ही निब नहीं थी कि कोई साधारण निब थी। आप देख लीजिए, इंग्लैंड का जो बर्मिंघम शहर है, वहां से इनको इंपोर्ट किया गया था विशेषतः इस संविधान को लिखने के लिए। आज मन तो बहुत है बोलने का। 26 नवंबर यानी आज 26 तारीख है, और जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डे है, आज विधि दिवस है, आज लॉ डे है, आज संविधान दिवस है। तो मुझे लगा कि संविधान से संबंधित कुछ ना कुछ बातचीत तो आपसे आज जरूर हो, ताकि आपको, और मैं आपसे एक वादा और कर रहा हूं, क्योंकि अब चीजें थोड़ी सी हमारे हक में हुई हैं। आज मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं, हर हफ्ते मेरा एक वीडियो, और इसे आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना इस बात को जो मैं कह रहा हूं, हर हफ्ते मेरा एक वीडियो आपको सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे लैंडमार्क केस पे जरूर मिलेगा जिसने लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया। अभी शुरुआत है हमारी, पर मेरा आपसे वादा है कि इस चैनल पे आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा कि जल्दी से कहीं नहीं मिलने वाला है। तो संविधान दिवस है आज, 26 नवंबर को हमारे देश के संविधान को अंगीकृत किया गया था, जबकि पूरा संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद, और ध्यान रखिए, अभी सरकार भी एक शायद कोशिश कर रही है कि पूरे साल संविधान की रीडिंग होगी, मतलब संविधान के विषय में शायद बताया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कहा कुछ जानो या ना जानो पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर जानो। दुनिया में सबसे खराब बात है पढ़ा लिखा अनपढ़ होना। मुझे आपत्ति है इस बात से कि जो लोग अपने आप को शिक्षित कहते हैं पर वो अपने हुकूक नहीं जानते हैं, वो अपने राइट नहीं जानते हैं, और साथ में अपनी ड्यूटीज नहीं जानते हैं, तो मैं उन्हें अनपढ़ की श्रेणी में रखता हूं। वर्तमान समय की बात कर रहा हूं मैं। कोशिश करनी है हमें। अब हम किसी 90 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से कहें कि आप संविधान पढ़ो, नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज की जनरेशन की बात कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद।